हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट पर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक लॉजिक। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिस्क्राइब द ग्राफ शोन इन द बिलो फिगर। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप सिंपली इसमें एक ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं कि इसके तीन रूट्स हैं, -2, 0 और 2। तो अगर आप इसको पुट अप करें एक एक करके ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है उसमें अगर आप -2 पुट अप करते हैं या फिर 2 पुट अप करते हैं तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। बट अगर आप ऑप्शन बी में -2, 0 और 2 पुट अप करते हैं तो वो 0 आ जा रहा है। और अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी में, तो वो भी आपको 0 नहीं देगा, -2, 0 और 2 पे। और अगर आप -2 पुट करते हैं ऑप्शन डी में, तो वो आपको 0 नहीं देगा। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हेमा's एज इज 5 years more than twice Hari's age. Suresh's age is 13 years less than 10 times Hari's age. If Suresh is 3 times as old as Hema, how old is Hema? आपके पास चार ऑप्शंस है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसका रीजन भी हमें देखना है। तो आपके पास तीन इक्वेशंस बनेंगी और आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं। तो उसमें से हेमा की एज निकल जाएगी। लेट करते हैं कि हेमा की एज है x और सुरेश की एज है y और हरी की एज है z। तो पहले इक्वेशन के हिसाब से हेमा की एज 5 years ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ हरी की एज। तो 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 5। हेमा की एज 5 years ज्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ हरी की एज। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। सेकंड इक्वेशन आप देखेंगे कि जो सुरेश की एज है वो 13 years कम है 10 टाइम्स हरी की एज। 10 टाइम हरी की एज हो जाएगी 10z और उससे 13 years लेस है, -13। तो ये हो जाएगा सुरेश का एज y। और जो लास्ट है कि सुरेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हेमा, तो सुरेश की एज है y, वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है। तो आप यहां से आप तीन इक्वेशंस है, तीन वेरिएबल्स है, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 19। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि M and N had 4 children. P, Q, R and S of them only P and R were married. They had children X and Y respectively. If Y is a legitimate child of W, which of the following statements is necessarily false? आपके पास चार ऑप्शंस है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर निकाल सकते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन गलत है। सो पहला ऑप्शन क्यों सही हो सकता है? क्योंकि एम ग्रैंड मदर ऑफ वाई है, बट एम ग्रैंडफादर ऑफ वाई भी हो सकता है, तो ये सही भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। आर वाई का फादर और मदर दोनों हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही और गलत दोनों हो सकता है। सिमिलरली ऑप्शन सी भी सही और गलत दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू इज वाइफ ऑफ आर, ये पॉसिबल है कि डब्ल्यू आर की हस्बैंड हो। तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट ऑप्शन डी इसमें गलत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि plus inside circle and dot inside circle are two operators on numbers p and q such that p plus inside circle q equals to p square plus q square upon pq and p dot inside circle q equals to p square upon q. If x plus inside circle y equals to 2 dot inside circle 2, then x equals to। तो आप के पास चार ऑप्शन हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले इक्वेशन में अगर आप p की जगह x पुट अप करेंगे और q की जगह y पुट अप करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई, और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी। अगर आप इस वाली इक्वेशन में p और q दोनों की जगह 2 पुट अप करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली 2 की पावर 2 अपॉन 2 विच इज 2। तो इससे आपके पास इक्वेशन जनरेट होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इससे आपके पास x इक्वल्स टू वाई हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि plus inside circle and dot inside circle are two operators on numbers p and q such that p dot inside circle q equals to p minus q and p plus inside circle q equals to p into q. Then the value of this expression, आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके पास चार ऑप्शंस है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी -40। अब आप देखिए, अगर आप 6 और 5 के बीच में ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 5 विच इज 1, और 7 और 1 के बीच में अगर आप ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। सिमिलरली अगर आप 6 और 7 के बीच में ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42, और 9 और 42 के बीच में अगर आप डॉट इनसाइड सर्कल वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 33, बिकॉज 9 माइनस में 42 इक्वल्स टू माइनस का 33 हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों के बीच में डॉट इनसाइड सर्कल का ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हो जाएगा -33 -40 -7 विच इज माइनस का 40। तो इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।